हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। सो गाइज, मैं अवरल विश्वकर्मा आपके साथ यहाँ पर प्लेटफॉर्म पे आपके जुड़ रहा हूँ और उसका रीज़न कहीं ना कहीं एक है कि कई सारे छात्र पिछले कुछ दिनों से मैसेजेस में और अलग अलग माध्यमों से मुझ तक अपने प्रश्न भेज रहे थे कि एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि एमपी पटवारी या जो एग्ज़ाम है एमपीएसआई का वो कब होने वाला है। उसके लिए कोई निर्देश दिशा निर्देश जारी क्यों नहीं किए जा रहे हैं पीबी द्वारा, यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा। या कह सकते हैं कि इन सबको इस असमंजस की स्थिति के कारण कई बार बहुत सारे छात्र जिनका एक सपना था, जिनका ये था कि भाई एम है कि मुझे बस एमपी पटवारी में इस बार सिलेक्शन ले लेना है, एमपीएसआई में जॉब ले लेनी है 100%, वो बेचारे कहीं ना कहीं निराशा की तरफ जा रहे हैं। यार एग्जाम सर हो नहीं रहा है, कब होगा प्लीज़ बता दीजिए मुझे, ठीक है ना, होने वाला है या नहीं होने वाला है, हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो इस तरह से कहीं ना कहीं बहुत सारे छात्रों का मुझे मनोबल डाउन होता हुआ दिखा और उनमें कहीं वो जो डेडिकेशन था एग्जाम की प्रिपरेशन को लेके वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखा। तो फाइनली मुझे डिसाइड करना पड़ा कि आप तक मुझे आना ही है, इन मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी कि आखिर परीक्षा कब होगी, वो कौन सी घटना है, परिघटना है, दुर्घटना है जो अभी हुई, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें लाइट में आई, चर्चा में आई, जिसकी वजह से बच्चों में बहुत सारा एक असमंजस की स्थिति बन गई कि आखिर परीक्षा क्यों नहीं करवाई जा रही है या कब होगी या होने के चांसेस क्या हैं। इन सब मुद्दों पर बात करनी ही पड़ेगी। तो कुछ और एक आध प्रश्न थे सीपीसीटी को लेके, तो उन मुद्दों पर भी हम आपको अ, आगाह करने के लिए कोशिश करेंगे। तो पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे अगर हम देखें तो फाइनली तो एक प्रश्न बनता है कि अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा भाई कि पीबी जो है, पीबी यानी कि जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, यहाँ पे मैं आपको देखो दिखा भी रहा हूँ। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। ये जो पीबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, इसने पहले शेड्यूल को यहाँ से हटा दिया था। तो अभी-अभी क्या किया, इसने फिर से एक बार शेड्यूल अपलोड कर दिया। अब जैसे ही शेड्यूल अपलोड हुआ, तो छात्रों में भाई जागरूक छात्र हैं, वो सारी चीज़ें देखते रहते हैं और छात्रों में एक चीज़ आई सामने कि जो शेड्यूल अपलोड हुआ है, उसमें जो ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि दिसंबर या जनवरी के आस-पास में एमपी पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है या इसकी डेट आ जाएगी, एग्ज़ाम की नोटिफ़िकेशन आ जाएँगे, वैकेंसीज़ आ जाएँगी, कुछ ना कुछ आ जाएगा, वो उसमें दिखाई नहीं दे रहा है। और दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्या एग्ज़ाम नहीं करवाना चाहते ये लोग? या कुछ ऐसा है। तो गाइज़ एक बार आपको बता दें, मैं वो पेज भी दिखाऊँगा आपको शेड्यूल का, ये देखो यहाँ पे ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट जहाँ पर मैंने आपको ये नोटिफ़िकेशन इनका शेड्यूल का है, देखो 2021 का, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन करी यहाँ पे। जहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि ये प्राथमिक शिक्षा पात्रता की परीक्षा जो है वो कब होने वाली है। ये भी इनकी डेट मेंशन कर दिया इन्होंने, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, यहाँ पे ये भी बता दिया कि 5 मार्च, स्टार्ट फ्रॉम 5th ऑफ मार्च 2022, 2022 मार्च का इन्होंने दे दिया इसको, ठीक है। इसके अलावा और भी एग्जामिनेशन, कुछ रिवाइज्ड एग्जामिनेशन थे इनके, उनके डेट जारी कर दिए। लेकिन इनके बीच में कहीं अभी एमपी पटवारी की जो सुगबुगाहट थी एग्जाम की वैकेंसी की, वो जारी नहीं हो पाई, नोटिफिकेशन की डेट जारी नहीं हो पाई। तो ये चीज़ों को लेके बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। तो बिल्कुल आप परेशान मत होइए। पहली चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस बोर्ड को देखकर परेशान मत होइए कि मार्च का कैलेंडर जारी कर दिया, तो बीच में वाले कैलेंडर क्यों नहीं जारी किए, या उसके बाद वाले या कब आने वाले हैं, दिखा क्यों नहीं रहे हैं। ये आपको बता दें, वेबसाइट पर अपलोड करने का इतना बड़ा काम नहीं होता कि 5-7 महीने लग जाएँगे। जिस दिन डिसाइड होगा फाइनली कि हाँ, ये वैकेंसी अनाउंस करना है, 1 दिन में अपलोड हो जाएगी, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। एक जो सबसे कीवर्ड आपको देखना पड़ेगा, चूँकि कहीं न कहीं हमें अपनी प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है, लगे रहना ज़रूरी है और उसके पीछे जो वैकेंसी आने का जो एक कहीं न कहीं रीज़न होता है, वो पॉलिटिकल भी होता है। उस हिस्से को भी अगर हम, उस पहलू को भी अगर हम यहाँ पर टच करने की कोशिश करें, तो आप सबको पता है कि 2023 यानी कि 2023 में हमारे यहाँ चुनाव है, यानी एमपी में चुनाव होने वाले हैं। ठीक है ना? और इस चुनाव के पहले सरकार चाहेगी कि कुछ ना कुछ ऐसा रामबाण हो जिसको हम क्या करें, भुनाएँ। तो फाइनली इनके पास एक ही रामबाण है, जो कि 22 स्टार्ट होने वाला है और 1 साल बचा हुआ। इस 1 साल में, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी वैकेंसी निकालना, वैकेंसी का एग्ज़ाम करवाना, प्रीलिम्स, मेंस, बाकी सारी चीज़ों को क्वालीफाई फाइनल करके उसके बाद उसे जॉइनिंग दे पाने में ऐसा तो है नहीं कि 4 दिन का काम है। तो टाइम तो लग जाता है और वही टाइम अभी इनके पास है। तो अगर ये एक चुनाव के पहले, चाहे वो एमपीएसआई हो या एमपी पटवारी है, दोनों वैकेंसी है, इसके बीच में जो भी और रिक्तियाँ आएँगी, उनके चुनाव, बाकियों को छोड़ दिया जाए तो सिर्फ एमपी पटवारी की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसकी जॉइनिंग, इसके एग्ज़ाम चुनाव के पहले दे देंगे। और अगर चुनाव के पहले ये नहीं, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए तो एक चीज़ होनी चाहिए ना, बताने के लिए कि हाँ, इतनी नौकरियाँ हमने दी हैं। तो फाइनली अगर देखा जाए, थोड़ा-सा एक पॉलिटिकल, मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा कहना चाहिए, लेकिन फिर भी क्योंकि ऐसा ही सिनेरियो है,
एज अ टीचर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा ही सिनेरियो है कि जो भी राजनीतिक पॉलिटिकल विल है वो कहीं ना कहीं चुनाव के पहले हमें नज़र आती है देखने को, तो वो चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाली है। यानी कि ये इस चीज़ को मान के चलिए, आप सब तय कर लीजिए कि इस साल में ये एग्जामिनेशन होना है, फाइनल भी होना है और फाइनल ज्वाइनिंग भी देने वाले हैं ये इसी अगले साल, आने वाले साल में। दिसंबर लग गया, दिसंबर ये बीत जाएगा, इसके बाद आ जाएगा पूरा आपका 2023, और इसी 2023 के अंदर अंदर ये एग्जाम भी होना है और इसकी ये ज्वाइनिंग भी आपको दे देंगे, क्योंकि 23 में एग्जाम है, सॉरी चुनाव है, इनका एग्जाम है मतलब चुनाव है। ठीक है, तो इसके पहले आपको ये काम करने वाले हैं फाइनली। अब सोचो कि आपके पास जो समय है, क्या इतने समय में आप दोनों की बहुत बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं? क्या ये समय आपके पास पर्याप्त है? तो फाइनली एक चीज आपको कहना पड़ेगा कि भाई जो समय है वो इतना नहीं है कि आप सुकून से आराम से बैठो और छोड़ दो कि चलो कोई बात नहीं, नोटिफिकेशन आएगा तो देखेंगे, नहीं। अगर आपने ठान लिया है कि इस बार सिलेक्शन लेना है, इस बार वैकेंसी जो आएगी उसमें यही वैकेंसी नहीं, चुनाव के पहले आपको पता है वैकेंसी ढेर सारी आती है, तो और भी वैकेंसीज आएंगी। इसलिए ये प्रिपरेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए गोल्डन चांस है, क्रुशियल टाइम है। अगर आप अभी अपने आप को लगा देते हो इस चीज में, प्रिपेयर करने में, खुद को इंप्रूव करने में, अपने सब्जेक्ट को इंप्रूव करने में, तो आई थिंक इट विल बी वेरी बेटर, वेरी बेस्ट, नॉट बेटर, वेरी बेस्ट फॉर यू, कि आप इस साल यानी आने वाले इस ईयर में आप वैकेंसीज जो आएंगी उनमें कहीं ना कहीं एक में अपना प्लेस जो सिक्योर कर पाओगे। और अगर आपने सोचा कि नहीं अभी हमें नहीं करना है या हम करेंगे, तो शायद आपके पास इतना समय नहीं बचेगा कि आप इन चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर पाओ, और जैसे ही अनाउंसमेंट होगी वैकेंसी फिर आप लग जाओगे तुरंत पूरा रात दिन एक करना, लेकिन तब शायद आप बहुत देर कर चुके होगे और शायद वो चीज़ें, जो मौका आपके पास गोल्डन चांस है वो छोड़ चुके होंगे, वो आप गंवा चुके होंगे। तो कुछ नहीं करना है आपको, अभी से लगातार अपना कंसंट्रेशन जैसे आप बनाए हुए हो लगातार बनाए रखना है। वैकेंसीज 100% आएंगी और ये देंगे, और ये एग्जाम भी करवाएंगे, ज्वाइनिंग भी देंगे अगले साल में आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये ऐसा मुझे लगता है जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो देखने को मिलता है। तो एक तो ये चीज़ें हो गई जिसमें बच्चे कई बार परेशान है कि सर क्या करना चाहिए हमें ऐसी कंडीशन में। कई बार निराशा हो जाती है कि यार पता नहीं करवाएं कि ना करवाएं, हम क्या करें, कोचिंग करें ना करें, ठीक है ना, क्लासेस करें कि क्या करें। तो बिल्कुल ये सब मत छोड़िए आप, ये सरकार का काम है, उसे सोचने दीजिए, आप वो करेंगे 100%, वो वैकेंसीज लाएंगे, उसमें कोई दोहरा नहीं है, वैकेंसीज भी आएंगी, उनका नोटिफिकेशन भी आएगा और आपका एग्जाम भी होगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने कर्तव्य पालन की बात करनी है, यानी आपको अपने सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना है और वो आप करते रहिए। दूसरी बात है, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि भाई लास्ट जो एग्जाम हुआ था उसमें सीपीसीटी की बात करेगा, जैसे अब आपको सबको पता है कि भाई क्या होता है, एक एग्जामिनेशन जो रिक्वायर्ड होता है सीपीसीटी का, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है पटवारी के लिए। तो कई बार बच्चों ने हमसे पूछा कि सर सीपीसीटी बाद में कर ले। एक चीज़ आपने ध्यान, जो कुछ बच्चे हमसे कह रहे थे मैसेज कि सर 2 साल का टाइम होता है, जी हाँ, 2017 में लास्ट टाइम जब धरना प्रदर्शन हुआ था, बच्चों ने बहुत विरोध जताया था, तो सरकार ने एक बात कही थी भाई, उस समय चूंकि पहली बार था और उस समय इन्होंने नया नया लागू किया था कि सीपीसीटी आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, तो उस समय बच्चों के पास एक चीज थी कि हम ये कह दें कि भाई अभी तो हमें पता नहीं था ना, इसके बारे में हमें पता नहीं था, आपने अचानक से इसे बोल दिया तो अब हम कैसे कर सकते हैं। तो उस समय 2 साल का टाइम दिया गया था कि भैया ज्वाइनिंग ले लेना, और ज्वाइनिंग के बाद भी 2 साल के अंदर आप सीपीसीटी का एग्जाम क्वालिफाई करके हमें सर्टिफिकेट दे देना, अदरवाइज हम इसे नहीं मानेंगे, हम इसे आपको बाहर कर देंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार इस बार भी ऐसा करने वाली है? क्योंकि इस बार तो ऑलरेडी वो पहले से इंट्रोड्यूस हो चुका है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो नोटिफिकेशन पिछली बार दिया था 2 साल वाला, इस बार भी ये लागू करे या ना करे, ये सरकार के ऊपर है। अगर नहीं करेगी तो आपकी ये लापरवाही बाद में परेशानी कर देगी, इसलिए बहुत टाइम लगना नहीं है। तो अभी से इनरोल कर दीजिए, इस बार अभी इनरोल कर देंगे सीपीसीटी में, तो 1-2 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा आपका, और एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट प्रॉपर आपको मिल जाएगा। तो फिर इसमें क्यों देर करना भाई, इसमें क्यों आपको परेशानी है कि भाई पूछना कि सर सीपीसीटी का क्या करेंगे, करना है नहीं करना है, बाद में कर लें। नहीं करने का सवाल ही नहीं होता भाई। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो अब क्योंकि आपको पता है कि रिक्वायरमेंट उसकी ले रहे हैं हर जगह, तो फाइनली आपको क्या करना है, कर ही लेना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इनरोल करिए, पता करिए कब से फॉर्म है उसके, और इनरोल करिए, सीपीसीटी कंप्लीट कर लीजिए आप, ठीक है, ताकि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई ऐसी कमी ना रह जाए कि बाद में आपने मेहनत करके सारी चीज़ें करी और फिर बाद में डॉक्यूमेंट की वजह से आपको बाहर आना पड़ा।
तो ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। रही बात सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट आप रेगुलर पढ़ ही रहे हो हमारे साथ, रेगुलर टेक्स्ट बुक आपको सारी क्लासेस दे रहा है, बैचेस दे रहा है, टेस्ट भी दे रहा है प्रॉपर तरीके से, तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है और इस पे बिल्कुल भी कहीं भी संशय वाली बात नहीं है। आपको कतई इस पर ध्यान नहीं देना है कि नोटिफिकेशन क्या आया है या जो वहाँ पे शेड्यूल है उस शेड्यूल में क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है। आपको केवल अपने इम्प्रूवमेंट की बात करनी है। इफ़ यू आर इम्प्रूविंग योर योर सब्जेक्ट्स, तो आई थिंक कि ये आपको आगे ले जाएगा, आपकी सफलता तक ले जाएगा, ठीक है। तो इस पर आपको काम करना है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो साथी हमारे नए हैं, जो साथी अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए कुछ चलते चलते एक और इन्फॉर्मेशन दे दें हम, कि बैचेस जो है एमपी पटवारी की और एमपीएसआई की टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर या टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, वो प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। तो फाइनली आप क्या कर सकते हैं, वहां जाकर अपने बैचेस को इनरोल कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। एक कोड मैं आपको दे रहा हूँ, AVIRALV, ठीक है। तो ये कोड आप यूज कीजिएगा, AVIRALV। इस कोड से आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा किसी भी तरह के बैच के परचेज में। अगर आप बैच में एनरोल कर रहे हैं तो जो भी फी होगी उसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप बैच ऑलरेडी ले रहे हैं या सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं, कि हम अभी टेस्ट देना चाहते हैं, सिर्फ टेस्ट को बिना टेस्ट दिए तो कुछ होना नहीं है, जाहिर सी बात, खुद का मूल्यांकन सबसे जरूरी है। तो मूल्यांकन के लिए आप टेस्ट दीजिए, तो टेक्स्ट बुक के पासेस हम सजेस्ट करेंगे आपको, कि टेक्स्ट बुक के आप पासेस यूज कीजिए। उसका फायदा ये है आपको कि पास यूज करने का फायदा ये होता है कि आपको पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम के लिए पास नहीं देता। आपको टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पर उपलब्ध लगभग 430 से ज्यादा एग्जाम्स जो हैं वो सबके सब आपके सामने ओपन कर देता है, कि लो जो मर्जी आप दे सकते हो। तो ये पास का बेनिफिट है। तो आप क्या कर सकते हो, पासेस ले सकते हो टेस्ट देने के लिए, और उस पर भी अगर आपको डिस्काउंट चाहिए ही भाई, तो चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोड यूज करना पड़ेगा मेरा, AVVP8SS, यानी कि अवी पास, AVV पास अगर आप यूज करते हैं तो इस पर 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि आपको जो 399 का पास मिल रहा है, वो पास आपको कितने में मिल जाएगा, वो पास आपको 280 रुपीज में मिल जाएगा। और अगर 699 वाले की बात करें तो 490 में मिल जाएगा। तो कोड बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप लोग, कोड ये क्या है, AVV पास कोड है आपके पास के लिए। और अगर बैच में एनरोल करना है तो AVIRALV यानी अविरल V यूज कीजिएगा, वो आपको मिल जाएगा। और बस लगे रहिए, अपनी प्रिपरेशन बढ़िया से करते रहिए, बिल्कुल भी संशय मत रहिए कि आपको क्या करना है, और प्रिपरेशन करनी भी है कि नहीं करनी है, रोकना है कुछ नहीं, अपनी पूरी पोटेंशियल अपने खुद को इंप्रूव करने के लिए दीजिए। डेफिनेटली वैकेंसी आएगी और हम लोग अच्छा करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।